सो दिस इज योर डे 6। ठीक है, और ये आपके पास असाइनमेंट जो आपको गिवन है, असाइनमेंट सॉल्यूशन वीडियो है। ठीक है, फॉर योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो प्लीज़ इन असाइनमेंट्स को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और उनका पीडीएफ जो है वो ग्रुप में भेजिए, और कोई क्वेरीज है तो उनको डिस्कस ज़रूर करें। आप लोग पीडीएफ्स कम डालते ग्रुप में, तो बेटा ये अच्छी बात नहीं है। टीचर सभी मेहनत कर रहे हैं इतना, तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है e रेज़ टू पावर साइन एक्स माइनस e रेज़ टू पावर माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स। वो कह रहा है इसके हैज़ 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है? हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, एग्जैक्टली 1 रूट या एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास e रेज़ टू पावर साइन ऑफ एक्स, यही क्वेश्चन है, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इन्होंने सब्सटीट्यूट किया है e रेज़ टू पावर साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, तो ये आ जाएगा t माइनस टी रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस साइन ऑफ एक्स है, तो यहाँ माइनस 1 कर लीजिए, तो टी रेज़ टू पावर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी प्लस ये माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस 1 माइनस 4t अपॉन टी इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी फ्रैक्शन आपका 0 है, दैट मीन्स न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू 0, टी स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन आपका इक्वल्स टू 0 है। तो अब आप इसके रूट्स निकाल लीजिए। रूट्स क्या हो जाएगा? माइनस बी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। तो कर लीजिए इसको सिंप्लीफाई, कितना हो जाएगा? विच इज़ योर माइनस इंटू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये कितना आ जाएगा? बी स्क्वेयर, बी इज़ योर 4 माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 एंड 4 ac, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 2a। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 2a। ए कितना है आपके पास? यहाँ पे a1 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज़ 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन 2 विच इज़ 2 प्लस माइनस, आप इसको चलो ऐसे कर लीजिए, 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो 2 कॉमन कर लीजिए, 4 2 अंदर जाएगा, 4 4 5 20 हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, तो कैंसिल, विच इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। तो आपके पास ये जो t का वैल्यू है, t आ गया आपके पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अब t किसके इक्वल है? e रेज़ टू पावर साइन एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू ये होना चाहिए आपके पास e रेज़ टू पावर साइन एक्स के लिए। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन एक्स किसके इक्वल होता है आपके पास? साइन एक्स का रेंज क्या है? -1 और 1 के बीच में। e रेज़ टू पावर साइन ऑफ एक्स है अगर आपके पास, तो कितना आ जाएगा? विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज़ टू पावर -1। एक्सपोनेंशियल दोनों तरफ आ जाएगा, विच इज़ e ही आ जाएगा, e रेज़ टू पावर साइन ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन e। तो e का वैल्यू कितना होता है आपके पास? दिस इज योर 2.7 समथिंग 71। ठीक है, तो ये यहाँ तो 2.71 के इक्वल है, या इससे लेस देन है, या 1 अपॉन इससे इक्वल है। अब ये कंडीशन इनके इक्वल होना चाहिए, तो ये इसमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो अगर ये आ जाता है e रेज़ टू पावर साइन ऑफ एक्स का 2 वैल्यूज़ है, एक 2 प्लस अंडर रूट 5 कर लेते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 5 कर लेते हैं। अब ये जो कंडीशन है ये ग्रेटर देन 2.71 है। ठीक है, आपको इससे लेस देन चाहिए, क्योंकि अंडर रूट 5 कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग। ये नंबर ग्रेटर देन 2.71 है, आपको चाहिए लेस देन 2.71। अब ये जो नंबर है आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 5 है 2.3 विच इज इक्वल 4.3। अब ये आ जाएगा 2 माइनस 2.3, ये आ जाएगा 0 माइनस ऑफ 0.3। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव तो है नहीं, ये आपकी इससे बड़ी है, तो ये आपका नेगेटिव आ रहा, तो इसमें से कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये आपका ये है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई
2.7 वैल्यू आ जाती है, ये 0 है, ये 0.37 है और 2.71 के बीच में ये वैल्यूज़ आनी चाहिए आपके पास इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो आपका इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा आपके पास ये आ रहा 4.3 आ रहा है और ये लेस देन आ रहा माइनस ऑफ 0.3। तो ये वैल्यूज़ और ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स दे हैव नो रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए डी एंड बी ई आर द मीडियंस ए डी एंड बी ई आर ड्रॉन। तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, मीडियंस ए डी एक मीडियन ड्रा किया है, तो मीडियन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद बी ई एक ड्रा किया गया, बी ई, तो वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा। इफ़ ए डी इक्वल टू 4, तो ए डी आपको कितना दिया गया है, ए डी इक्वल्स टू 4 है आपके पास, एंड एंगल डी ए बी, तो डी ए बी ये एंगल आ गया, और ए बी ई ये एक एंगल ये आ गया, तो डी ए बी कितना है π/6 में 30 डिग्री, और ए बी ई ये एंगल कितना है आपके पास π/3, दैट मीन्स 60 डिग्री। अब ये जो ट्राइंगल है इसको आप कर लीजिए समथिंग इन्होंने दिया हुआ जी, तो ए बी जी ट्राइंगल आ गई आपके पास। तो ए बी जी अगर ट्राइंगल को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, तो डेफिनेट सी बात है थर्ड एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 और 90 180 हो जाएगा, 180 डिग्री, तो ये एंगल आपका आ गया। ठीक है, उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, आपको इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब आपको पता है कि ये जो मीडियन है, दो मीडियन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो मीडियन क्या करते हैं, एक दूसरे को डिवाइड करते हैं इन द रेशो ऑफ 2:1। मीडियंस ए डी और जी है, तो ए जी रेशो जी डी कितना होगा 2:1 होगा। तो आपके पास ए डी का टोटल लेंथ कितना दिया गया है, ए डी इक्वल्स टू 4 है, तो ए जी कितना हो जाएगा 2/3 विच इज इक्वल टू 8/4, और ए जी है और जी डी कितना हो जाएगा, जी डी का रेशो क्या है 1, तो 1:3/4 विच इज इक्वल टू 4/3। तो ए जी आ गया आपके पास, ए जी आ गया 8/3 एंड जी डी आ गया 4/3। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको करने का बेनिफिट ये है कि आप लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 10π/3 का, 1060 निकाल लेते हैं हम लोग। 1060 कितना हो जाएगा, 1060 ये 90 है, तो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लीजिए, ए जी अपॉन बी जी। तो ए जी का वैल्यू है, बी जी नहीं है, तो बी जी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज बी जी इक्वल टू ए जी अपॉन 10π/3। 10π/3 ऊपर जाएगा तो ए जी cot π/3 हो गया। अब cot 60 कितना हो जाता है 1/√3, और ए जी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है 8/3, तो टोटल वैल्यू हो गया बी जी का 8/3√3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गया बी जी का, बी जी ये बी जी का वैल्यू। ठीक है, अब ये करने की ज़रूरत क्या पड़ी, अब इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, 1/2 बेस, ये बेस है आपके पास, बेस इंटू हाइट कर लीजिए, 1/2 बेस इज योर ए डी मल्टीप्लाइड बाई बी जी, बेस अपॉन बेस इंटू हाइट, तो ए डी इंटू बी जी कर लिया आपने। तो ए डी आपको 4 गिवन है स्टार्टिंग में, और बी जी आपके पास आ गया, ये ए डी इज़ 4, ये वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, 2 4 8 2 16। ठीक है, अब ये हमने बी जी क्यों फाइंड आउट किया, अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्यों फाइंड आउट किया। कंडीशन ये है कि मीडियन जो है इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इस ट्राइंगल को मीडियन 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एक का एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया। तो हमने क्या किया, ए बी डी का ट्राइंगल एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो ए बी डी मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा कंप्लीट,
ए बी डी एरिया के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ जाएगा। तो वही किया हमने, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई अपॉन 2 satisfying this condition. Sum of all the values of theta is satisfying this condition. तो थीटा की वैल्यूज में सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90, थीटा इनके बीच में लाई कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। आपको बताना है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज कितना होगा। तो आपके पास कंडीशन है साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4 ले लिया हमने। अब साइन स्क्वायर थीटा को कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब आप इसको ओपन कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई होगा -4 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस 4 2 थीटा इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा 4 कॉस 4 थीटा, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ -4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा फिर इसके साथ +4, लेकिन यहाँ से -3 आप यहाँ ले आइए तो ये आ जाएगा 4 कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यही कंडीशन बना है, ठीक है। तो इसको बना लीजिए 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा भी है यहाँ पे 2 थीटा का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लीजिए -2 ए कितना है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा इंटू 1, इसको करेंगे तो यही आएगा वापस 2 मल्टीप्लाई टू 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए भी हो गया। आप इसको कर लीजिए 2 कॉस 2 थीटा स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास, ठीक है। कंडीशन यहाँ तक, दैट मीन्स आपके पास ये आ गया 0, तो ये स्क्वायर करेंगे तो यही रहे, तो ये आ गया दिस इम्प्लाइज 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1, तो दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू cos π/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यही आ गया आपके पास स्टेप, ठीक है। अब कॉस, ठीक है, तो अगर आपके पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा है, इसके लिए जनरल वैल्यू आ जाती है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा है, आप इसको कर लीजिए थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब 2 को कॉमन कर लीजिए तो ये कंडीशन बन गई आपके पास। अब थीटा की वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to 90 के बीच में, तो सही है, और 0 to 90 के बीच में, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इस कंडीशन में। जब n 0 होगा तो थीटा कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये कंडीशन सारी 0 हो जाएगी, तो ये बच जाएगा π/8 प्लस माइनस। अब इसमें देखेंगे थीटा 0 to 90 है तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव नहीं आएगी, तो आपके पास वैल्यू बचेगी सिर्फ π/2। जब n 1 होगा तो ये कितना आ जाएगा, n 1 होगा तो आपके पास बचेगा π/2 माइनस π/8, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब 90 में कुछ ऐड होगा तो वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 चला जाएगा, आपको नहीं चाहिए क्योंकि वैल्यू लाई कर रही बिटवीन 0 और 90, तो आप लोग पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, आप लोग लेंगे π/2 माइनस π/8, तो यही दो वैल्यूज़ आपकी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अगर आप n2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 π/2 प्लस माइनस π/8, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/8, तो π/8 कितना होता है, दिस इज योर 180/8, 16 22 पॉइंट समथिंग, तो इसमें से आप वो 180 में से 22 पॉइंट समथिंग माइनस भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आपका n = 2 पॉसिबल नहीं है, तो यही दो वैल्यूज़ हैं। तो अब उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा, तो इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा π/8 प्लस π/2 माइनस π/8, ये ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट इज योर π/2, ऑप्शन आ जाएगा π/2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिस, देन कॉट थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, ठीक है।
तो कंडीशन क्या है आपके पास, कोसेक थीटा ये है, तो 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू। कोसेक को आपने 1 अपॉन साइन किया। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपने इस्तेमाल किया। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या है, अगर a अपॉन b है तो आप इसको लिखते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो वैसे ही हमने किया, दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा a माइनस बी। वैसे ये भी अगर a अपॉन b है तो दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस बी a माइनस बी। तो माइनस के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास a p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू। तो ये q एंड q कैंसिल विच इज़ 2p अपॉन p माइनस क्यू माइनस p प्लस क्यू, और p एंड p कैंसिल, हाँ p एंड p प्लस क्यू है ये, तो ये आ जाएगा 2p अपॉन 2q विच इज़ इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये p अपॉन क्यू आ गया। अब ये इसको उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है तो इसको देखेंगे हम लोग, तो 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये आ जाएगा प्लस ये साइन है, साइन थीटा है, साइन ये साइन थीटा 1 के लिए हमने कर ली ये कंडीशन। अब आगे साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप लोग कर सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, और वैसे ही आप लोग डिनोमिनेटर में 1 के लिए करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू चल रहा है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बन गया कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। अब इन दोनों का होल स्क्वायर आप लोग कॉमन कर लीजिए और इन दोनों में से कॉस कॉमन कर लीजिए। कॉस थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ से भी आप लोग कॉस थीटा अपॉन 2 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये कॉस और कॉस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो स्क्वायर है तो इसको अगर यहाँ पे लेके जाते हैं तो चलो इसको रहने दीजिए, अभी पी क्यू हो जाएगा। अब आपके पास ये कंडीशन है, अगर आपको याद होगा तो फार्मूला है एक आपके पास, ये निकलता है आपके पास tan a प्लस बी के, tan a प्लस बी किसके इक्वल है, tan a प्लस tan b tan b, तो tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, a को आप लोग पाई अपॉन 4 कर लीजिए, b को थीटा कर लीजिए, ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 1 प्लस tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा, ये स्क्वायर नहीं आएगा बेसिकली, यही है, ये 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 है, स्क्वायर अपॉन बाहर है, तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा को आप tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू tan पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2। तो यहाँ पे क्योंकि थीटा क्या है इस केस में, थीटा अपॉन 2 है, तो विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2, इसको हमने इसके साथ रिप्लेस कर लिया विच इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज विच इज़ 1 अपॉन कॉट पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। तो दिस इम्प्लाइज कॉट पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2 कर लीजिए, कॉमन हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर भी है बेसिकली, इसका स्क्वायर चल रहा है, तो ये इसका स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कॉट पाई अपॉन 4 प्लस थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी के इक्वल। तो यही आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट दिस विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी।